नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव का तंज सीएम योगी पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि 46 में 56 बालों की उल्टी गिनती ये जारी है। आने वाले को तो गिनती बढ़ती गई और जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी है। यह बड़ा तंज कसा है अखिलेश यादव ने बीजेपी पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। ये उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और तंज भरे अंदाज में उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर में ये पोस्ट करते हुए ये तंज कसा कि 86 में 56 बालों की उल्टी गिनती जो है वो जारी है और आने वालों की जो गिनती है वो बढ़ गई है। जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी है, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये सीधा सीधा तंज कसा है योगी सरकार पर। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्होंने ये पिक्चर के साथ पोस्ट किया जिसमें लिखा कि 46 में 56 वालों की उल्टी गिनती जो है वो जारी है। आने वालों की गिनती बढ़ गई है और जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साध दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, अखिलेश यादव ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिक्चर के साथ ये तंज भरे अंदाज में पोस्ट किया है, योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुंभ की एक तस्वीर उन्होंने पेश की, उसमें सोशल मीडिया पोस्ट किया और तंज एक तरीके का है, एक तरीके से एक सटायर है उनका। कुंभ के आंकड़ों को लेकर पूरी मेहनत की गई सिर्फ उसको बताने के लिए और पूरी एनर्जी वहां पर लगाई, लेकिन जब कुंभ में जो मौतें हुई उसको पूरा पचाने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक सटायर है। और जिस तरह से आज सत्र का आखिरी दिन था और जिस तरह चर्चा हुई है वहां पर जिन मुद्दों को लेकर, खासकर जब अबू आसिम आजमी जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उनको लेकर चर्चा हुई है, आज कहीं ना कहीं उसको लेकर ज्यादा इसी बहसबाजी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। बिल्कुल, लेकिन तौकीर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी चर्चा कर रहा है महाकुंभ को लेकर और एक बहुत बड़ा संदेश गया है। विपक्ष पर भी तंज कसा, उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, भ्रम फैलाने की कोशिश। देखिए, मैंने कहा ना कि कार्टून में सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि जो आंकड़े हैं उनके साथ सिर्फ आंकड़ों से खेला गया है। 60 करोड़ से ज्यादा की आबादी ने जिसने स्नान किया, जो श्रद्धा के चलते आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचा था, वो आंकड़ों में बताया कि कार्टून का तात्पर्य सीधा है कि उसमें जो पूरी एनर्जी थी, यानी कि जो उनका साइज है, बॉडी साइज है, वो कार्टून में दिखाई दे रहा है कि वो आंकड़ों में लगाने के समय वो और अपना सारी एनर्जी वहां पर लगा रहा है, यानी कि वो फिर जो बॉडी शेप है वो चेंज हो रहा है। और इसके साथ ही जब मौतों की बात आई, यानी कि जो भगदड़ हुई वहां पर मौनी अमावस्या के दिन, उसके बाद जब मौतें हुई उसमें सारी एनर्जी जो एक्चुअल जो घटना थी उसको भी अपने साथ वो एनर्जी के साथ उसको छोटा कर दिया गया, यानी कि जो एनर्जी लगा रहे थे आंकड़ों को बताने में, और जब मौतें हुई यहाँ पर जब ज्यादा जरूरत थी तो वहां पर सब घटना को पछाड़ने की कोशिश लगे। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, कुंभ तो उसका बहुत अच्छे से समापन भी हो गया है, समाजवादी पार्टी औरंगजेब वाले मामले पर घिरती भी नजर आ रही है, क्या उसको कवर अप करने की कोशिश? देखिए, जिस तरह से लगातार बयानबाजी औरंगजेब को लेकर हो रही है, उसमें खासकर आज अबू आसिम आजमी का ट्वीट जो बयान था, उसके बाद जो अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया, उससे साफ है कि वो उससे पीछे नहीं हटे हैं। कहीं ना कहीं उसका स्टैंड ले रही समाजवादी पार्टी और जो भी नेता उनके जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनके साथ नजर आ रही है। ठीक है तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया है और इस सत्र में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 8 करोड़ का जो बजट है वो पेश अपने आप में एक बेहद खास है। और देखिए हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट। विधानसभा का जो है सत्र समाप्त हो गया और बजट सत्र बहुत ही जो है सत्ता पक्ष ने जहां तक विपक्ष का जवाब दिया और वहीं विपक्ष हमलावर भी रहा। हमारे साथ विधायक योगेश शुक्ला जी हैं, मैं उन्हें जाऊंगा सदन कैसा चला। बहुत ही अच्छा चला। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से बजट पेश हुआ और बजट की जो खूबियां थी उसके चलते विपक्ष ने हर प्रयास किया अवरोध लगाने का, लेकिन ये सफलतम सत्र था जो आज समाप्त हुआ है।
देखिए, सरकार अब तक का सबसे 8 लाख करोड़ का बड़ा बजट लाई, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार आधा पैसा भी नहीं खर्चा कर पा रही है और बजट में बजट ला रही है। सरकार पूरा पैसा खर्च करती है, कोई भी पैसा, ये विपक्ष ने भी माना है कि मार्च के महीने में जा करके खर्च करते हैं, लेकिन ये जो विकास कार्य हैं ये पूरे साल चलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अंतिम महीनों में आते आते कुछ तेजी आती है, काम ज़्यादा तेज हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप में दम नहीं है कि सरकार बजट नहीं खर्च कर पा रही है। आप देखते होंगे कि 2017 के बाद बजट का जो आकार है वो दुगने से ज़्यादा हो गया है और पूरे बजट के अंदर ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो लाभान्वित ना होता हो, चाहे वृद्ध हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे इस बार का जो घोषणा पत्र है आपका, तो उसके पूरे मुद्दे भी लागू नहीं हो पाए, जितनी घोषणाएं थी वो नहीं हो पाई हैं, तो उससे क्या है? 38 घोषणाएं इस तरीके की थी जिनको पूरी तरीके से लागू किया जा चुका है, लेकिन चूंकि जो चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करता है, वो घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए नहीं होता, 3 साल के लिए नहीं होता। तो हर योजना सरकार की निगाह में है और जो भी संकल्प पत्र था उसका एक एक बिंदु पूरा किया जाएगा। तो 2027 के चुनाव आप किस नजरिए से देखते हैं? 2027 में मैं उसी नजरिए से देखता हूं जिस तरीके से उपचुनाव का परिणाम आया, यही परिणाम 2027 में रिपीट होंगे, ये आप मान के चलिए। थैंक यू। तो ये थे विधायक योगेश शुक्ला जी। इनका सीधा कहना है 2027 से चुनाव जो होगा वो ऐसे ही होगा जैसे उपचुनाव में है, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि सरकार अपना बजट का पूरा पैसा खर्चा कर रही है, इसमें कोई कमी कसर नहीं है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी विधानसभा का सत्र आज समापन है और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष लगातार जो है आमने सामने हुए। तमाम मुद्दे जो है विपक्षी नेता माता प्रसाद पांडे जी ने उठाया, जिसका जवाब CM योगी आदित्यनाथ दिया। मेरे साथ सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनसे जानूंगी इस समय की राजनीति की किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, मैं 2 दिन से विधानसभा की कार्रवाई को भी देख रहा हूं। कार्रवाई में हमारे नेता प्रतिपक्ष का भी सवाल उठा और नेता जो है सदन के भी जवाब को हमने सुना। कहीं न कहीं नेता सदन के पास कोई ठोस बात करने की जगह नहीं थी। वो सारे मुद्दे को घुमा करके कुंभ और धर्म के इर्द गिर्द ले आकर के वो अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। मेरा सवाल नेता सदन से है कि जो बजट उन्होंने पिछली बार इस विधानसभा में पेश किया था, उसको कहीं नहीं उन्होंने बताया कि कितना प्रतिशत खर्च हुआ उसमें से। क्योंकि हम लोग जिला कमेटी में बैठते हैं, जब जिला योजना की बैठक में, तो मुश्किल से 20% भी बजट जो एलोकेट होता है उसका 20% ही जिले में इंप्लीमेंट होता है, उसका खर्च होता है। तो जहां 20 से 25% बजट का खर्च होता हो, उस प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में हम विकास की कैसे बात कर सकते हैं? विकास केवल शब्दों और वाणियों से नहीं होता, विकास जमीन पे दिखाई देना चाहिए। जमीन पर विकास की कुछ भी जो आवश्यक मूलभूत समस्या है, चाहे वो ग्रामीण सड़कों की बात हो, चाहे गांव में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो। खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या इनका रोड मैप है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें गांव गरीब किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उसका कैसे जो है कि बढ़ावा मिले, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिल सके। और समान शिक्षा की बात कहते हैं, तो समान शिक्षा तो समान पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए ना। एक तरफ तो उनको मजबूर करते हैं कि बिना कुर्सी टेबल के कमरे में बैठ कर के बच्चे बिना पंखा के नीचे बैठ कर के पढ़ें, न वहाँ टीचर जाते हैं ठीक से, न उनके पास बैठने की जगह है, न बिल्डिंगें हैं। करीब 11 लाख प्राइमरी स्कूल को बंद करने की बात आ रही है पूरे देश में। तो ये उनके भाषण, उनकी बातों
में और जो जमीन स्तर पर जो काम दिखाई देते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। एक सवाल मेरा यह है कि आप लोग लंबे समय कई बार मंत्री भी रहे सरकार में, विभिन्न पदों पर है, तो ये आज सरकार अब बात कर रही है 2 अंचल विद्युत विभाग के जो है निजीकरण करेंगे, तो इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि जहां जहां गरीब समाज, कमजोर समाज, अनुसूचित समाज, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण के तहत नौकरी मिलती है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटाइज करने की है। जब वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो आरक्षण का जो लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग आप तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बिजली विभाग, हम तो देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो टेलीफोन हो, जहां पे लाखों लाख नौकरियां निकलती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा के क्षेत्र में जो है वो पुलिस बल, पीएसी बल और एनडीआरएफ, ये सब जितने भी हमारे जो प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, कितनी जगह खाली है? एक थाने में कितने पुलिस है? आबादी के सापेक्ष में उनका रेशियो कितना है, ये बताने को तैयार नहीं है, और न उसको पूर्ण करने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बातों से विरोधाभास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। 2027 का चुनाव अब नजदीक है, सब लगातार जो है तैयारी सबकी चल रही है, बस ये बनाए इस बार इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन क्या होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन पीडीए के प्लेटफॉर्म से लड़ेगा। हमारा पीडीए को मजबूत करना सबसे पहला लक्ष्य है। हम पीडीए के प्लेटफॉर्म से समाजवादी पार्टी लड़ेगी और पीडीए के साथ जो जो भी दल आएंगे सबको समाहित करते हुए हमारी लड़ाई 2027 में इस सरकार से होगी और हम विजय प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो थे सांसद वीरेंद्र सिंह का सीधा सा कहना है कि इस बार जो चुनाव 2027 में होगा वो पीडीए को पर लड़ा जाएगा और जो जो पार्टियां उनके साथ आएंगी, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जहां तक सरकार की बात, हमारा कहना है जो सदन में नेता सदन रखते हैं तो उनकी तमाम बातों पर जो इतनी सच्चाई नहीं है जो होनी चाहिए। कहना पसंद रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस शाहनवाज आलम ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को सलाह दी है कि वो अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को हटा दें जो कट्टरवादी हैं और ऐसे लोगों से परहेज भी रखें जो कि बीजेपी से नजदीकी बनाने पर भरोसा रखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को चाहिए कि उनके यहाँ जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं या उनके एजेंडे पे काम करते हैं, उनको पार्टी से वो बाहर निकालें। आरएसएस कई बार इस बात को कह चुका है कि उसके लोग हर पार्टी के अंदर घुसे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशनों में भी कह चुके हैं कि जो लोग भी आरएसएस से जुड़े हुए मानसिकता से हैं उनको पार्टी से निकाला जाएगा, निकाला भी जा रहा है। तो राहुल गांधी जी का अनुसरण करते हुए अखिलेश यादव जी को भी ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए जो आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उनके बयानों से एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है जिसका खामियाजा पूरे इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह के बयानों से सपा की छवि सेकुलर वोटरों में खराब हो रही है। उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमर सिंह जी भी बहुत बड़बोले बयान कांग्रेस पर दिया करते थे और बाद में पता चला कि वो आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं। मरने से पहले वो अपनी पूरी संपत्ति भी आरएसएस को दान करके गए। तो इन सब चीजों से उनको सबक सीखना चाहिए और ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और गोरखपुर से ये बड़ी खबर है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और महंत अवैधानाथ की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद भी लिया है। और कल सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम भी है, उसमें भी शिरकत करेंगे। युवा योजना के तहत 2500 लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। 125 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और साथ ही दोनों मॉडल्स के 2100 ओडीपी और साथ ही ओडीओपी लाभार्थियों को भी इसका टूल किट वितरित किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और वहीं इस बार के सत्र में कई मुद्दों ने तूल पकड़ा और कई मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। इसी कड़ी में सत्र के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर तीखे प्रहार भी किए हैं। सत्र समाप्त होने के बाद हमारे संवाददाता ने कई दिग्गज नेताओं से बातचीत भी की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। विधानसभा सत्र आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, महाराष्ट्र के जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी बहुत चर्चा में हैं। अब उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी। अब इसके बाद से पक्ष विपक्ष हंगामा कर रहा है। काफी सदन में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने भी काफी कुछ सुना दिया। आज कहा हम उनका इलाज कर देंगे। समाजवादी पार्टी के एक ऐसे जिम्मेदार नेता ने जो एक प्रदेश का प्रमुख भी है, विधायक भी है, और वो छत्रपति साहूजी महाराज के बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानने की बात कह के आखिर क्या साबित करना चाहता है। औरंगजेब आताताई था। औरंगजेब ने अपने बाप को बंधक बनाया। औरंगजेब ने अपने बाप को एक एक पानी की बूंद से तरसाया। क्या समाजवादी ऐसे लोगों को आदर्श मानेगी? इसलिए आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान के खिलाफ सख्त शब्दों से हिदायत करते हुए सपा वालों को कहा कि ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता को पार्टी से बाहर करना चाहिए और यदि आप नहीं कर सकते तो उत्तर प्रदेश भेजो, उत्तर प्रदेश में उसका इलाज हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी का बयान निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत सही है जिस व्यक्ति ने औरंगजेब को। सर, औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अमीक जमाई, उन्होंने आज बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि औरंगजेब को भले आप कितना भी भरा बुरा कहिए, लेकिन 200 से ज्यादा मथुरा और काशी के ऐसे मंदिर हैं जिसके लिए उसने जमीनें दी थी, सालाना पैसा देता था उनके लिए। अब समाजवादी पार्टी के लोग अगर औरंगजेब का महिमा मंडप करते हैं तो करें, लेकिन हिंदुस्तान इस बात को वहां पे मंदिर में एक पोस्टर वो लगी हुई, तख्ती लगी है पूरी कि उसने क्या दिया है औरंगजेब ने। मथुरा के एक मंदिर में भी लगी है, उसका फोटो लगा के उन्होंने डाला है। औरंगजेब के बारे में देश ये भी जानता है कि कितने मंदिरों को गिराने का काम औरंगजेब ने किया, कितना आतंकी व्यवहार हिंदुस्तान में उन्होंने किया। जो व्यक्ति आतंक का पर्याय रहा हो, जो व्यक्ति भारत की अस्मत के साथ खिलवाड़ करता रहा हो, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श बताएगी तो सवाल तो खड़े होंगे। इसलिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में ठोक के बोला है कि समाजवादी पार्टी के लोग या तो उसको पार्टी से निकालें या उत्तर प्रदेश भेजो, उसका इलाज हम कर देंगे। एक सर लखनऊ का मामला है। अंसल जो बड़ी एक टाउनशिप है, वहां पर कल एफआईआर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज भी दिखे थे। आज एफआईआर भी दो जगह हो गई उसके ऊपर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब टाउनशिप बन रही थी उस तब से लेकर अब तक भाजपा कहाँ थी। वहीं पर जब लुलु मॉल बना तो उसकी ओपनिंग करने मुख्यमंत्री गए थे, तो या तो बुलडोजर चला लेते या तो फिर कैंची चला लेते। मुख्यमंत्री जी ने कल साहसिक फैसला लेते हुए जिस अंसल बिल्डिंग या बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, मेरे ख्याल से इसकी प्रशंसा लोगों को करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो भी उसमें आवेदक रहे हैं, जिन्होंने मकानों के लिए अप्लाई किया, उन सबको इंश्योर किया कि हमारी सरकार में कोई भी, चाहे बिल्डर्स हो या कोई और, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए अंसर के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया और हमारी सरकार ने घोषणा की कि किसी भी व्यक्ति की धनराशि को, पैसे को डूबने नहीं देंगे। तो बढ़िया फैसला हुआ। अखिलेश को इसमें भी आपत्ति है तो कोई क्या कर सकता है। सर, आखिरी सवाल है, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की चर्चा है। अच्छी बात है। अगर मुजफ्फरनगर का नाम बदल के लक्ष्मीनगर रखने की चर्चा कहीं हो रही है तो हम उसका समर्थन करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। इनका कहना है कि औरंगजेब को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, आज विधानसभा में भी काफी चर्चा हुई। अबू आसिम चर्चा का केंद्र है। फिलहाल उनको हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा कितना आगे तक जाता है और अबू आसिम आखिर चर्चाओं में कब तक बने रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर के द्वाई, जनता टीवी लखनऊ। विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ पंकज मलिक हैं, विधायक हैं। सर, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात की जा रही है।
ये मुजफ्फरनगर के बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात तो करें। वहां का गन्ना किसान दुखी और परेशान है, उसको भुगतान की बात कर दें, वाजिब दाम की बात करते, 1.5 गुना की बात करते थे, कुछ दिया नहीं इन्होंने। वहां कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात करें। शामली के किसान ने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार के पालन पोषण की बात करें। अब वो गरीबी के कारण आत्महत्या उसने कर ली, उसका भुगतान नहीं हो पाया। लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, गुमराह करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को। एक आखिरी सवाल ये भी है कि अबू आसिम आजमी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वो सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अबू आसिम को वो अनिश्चितकालीन के लिए वहां से स्थगित कर दिया गया, हटा दिया गया महाराष्ट्र विधानसभा से। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सूबे के मुख्यमंत्री हमारे नौजवान के रोजगार की बात को नहीं करते, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करें, लोगों को आगे बढ़ाने की बात करें। यहाँ तो जो छोटे उद्योग हैं वो दम तोड़ रहे हैं, उनको मजबूत करने की बात करें। वो तरह तरह की बात करके जनता को भटकाना चाहते हैं, लोगों को बहकाना चाहते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, ना ये करना चाहते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पंकज मलिक हैं, मुजफ्फरनगर में विधायक हैं, इनके पिता मुजफ्फरनगर के सांसद हैं और मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। फिलहाल पंकज मलिक का कहना है कि सिर्फ ये ध्यान भटकाने की राजनीति है और इस तरह से असल मुद्दों से जनता को गुमराह किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ संग्राम सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सर, बजट संतोषजनक रहा, बड़ी चर्चा हुई 10 दिन में। बजट निराशाजनक रहा। बेरोजगार नौजवानों को कैसे रोजगार और नौकरी मिले, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, इस पर बजट में कोई ठोस नीति बनाते हुए सरकार दिख नहीं रही है। सरकार केवल आश्वासन पे आश्वासन और भाषा की बोल उनकी ऐसी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। अबू आसिम आजमी बहुत चर्चा में रहे, उन्होंने एक बयान दिया औरंगजेब को लेकर और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर वो यूपी में होते तो मैं इलाज कर देता हूँ। अब सवाल मुख्यमंत्री जी कहाँ क्या कहते हैं, अभी विधानसभा में बोलते वो क्या कह देते हैं, हम उस पर क्या कहें। अंसल पर एफआईआर हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसी अंसल में जब लुलू मॉल बना तो फीता काटने गए थे, अरब उस पर जो है बुलडोजर चलाने की बात क्यों नहीं करते? फिर जब बुलडोजर चलाना है तो फिर कैसी क्यों चलाई थी? नहीं, वो तो सही कर माननीय अखिलेश जी जितनी भी बातें कहते हैं वो तथ्य परक कहते हैं। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो पूरे देश ने देखा था कि आप लुलू मॉल के उद्घाटन में गए थे। तो आप जो निवेशक हैं, जिन्होंने निवेश किया है, उनके साथ कोई दिक्कत उसको हल करिए। लेकिन आप ऐसी भाषा में बोलते हैं कि आपको न तो न्यायालय का संज्ञान में लेते हैं, न ही इस तरह की भाषा पे संयम रखना चाहिए उन्हें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संग्राम सिंह यादव हैं, सचेतक हैं, उप सचेतक हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ अतुल प्रधान जी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी, बजट जो आया, जो चर्चा हुई, क्या संतुष्ट हैं उससे? पूरी देखिए, ये पूरा का पूरा जो है बजट जब पहला ही खर्च नहीं कर पाए, लगभग 40%, जब 40% बजट खर्च ही नहीं हुआ तो सोच के देखिए आप कैसी व्यवस्था इनकी होगी। तो हम लोग अपनी बातों पर रहकर लड़ेंगे, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, उसी सोच को लेकर चलेंगे। इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने आज भी बागपत के जैन समाज के लोगों का विषय उठाया है। 9 लोगों की वहां पर मौतें हो गई थी, दुखद मौत हुई थी। एक तरफ 25 लाख की बात कर रहे थे देने की और एक तरफ 1 रुपया उन लोगों को नहीं दिया। तो हम लोग कहना चाहते हैं, जो कुंभ में जा रहे थे लोग, यात्रा में जिनकी क्या बीच रास्ते में मौत हुई, उनको भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और जो जैन समाज के लोग वहां पर लड्डू चढ़ाने अपने तीर्थंकर के कल्याण महोत्सव पर पहुंचे थे, उनको भी सरकार को पूरा का पूरा मुआवजा देना चाहिए, बल्कि 50-50 लाख की उनकी मदद करनी चाहिए। अतुल जी, सबसे ज्यादा चर्चा आप ही की रही इस सत्र में, क्योंकि कभी आप जंजीरें बांध के पहुंचे, कभी आप सफाई कर्मी बन के पहुंचे, आपको वेल से फेंक दिया गया, वहां से बाहर निकाल दिया गया, ये सारी चर्चाएं हुई। असल मुद्दे क्या दब गए? देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि मुद्दा जो है कभी दबता नहीं है और कभी पुराना भी नहीं होता। तो इसलिए जो चीजें होंगी उस पर मान लिया बोलने का हमारा काम है। सदन में चुनकर लोगों ने हमें इसलिए भेजा है कि हम उनकी बात रखें, उनकी चीजों को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन कुंभ पे चर्चा होती रही, कहा गया इतने लोग मिसिंग हैं, इतने लोग मारे गए, विपक्ष ये लगातार गिनती को लेकर सवाल खड़ा करता है। सरकार में मान लिया मुख्यमंत्री कोई बात बोलते हैं तो
कई न्यूज चैनल्स को ज्यादा दिखाते हैं। और लेकिन आप देखेंगे कि आज विधान परिषद का उनका भाषण हो या विधानसभा का भाषण हो, इससे पहला भाषण हो, उससे पहला भाषण हो, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही रिकॉर्डिंग बज रही है, बस एक ही रिकॉर्डिंग बार बार बज रही है। अंसल पर मुकदमा हो गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना चाहिए था, कैंची लेकर लुलु मॉल की ओपनिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो खुद ही इनके तो पाले हुए लोग हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी को पता कर लो किसको चंदा सबसे ज्यादा दिया। जब 8 साल से नाक की इनके नीचे जब वो काम चल रहा था तो ये कुछ करने क्यों नहीं पाए? अब 8 साल बाद वीर बन रहे हैं, भाषा वीर हैं, तुरंत अपना भाषा से कुछ एकदम फना कर देंगे सबको। तो जाएं बुलडोजर चला दें, तोड़ डालें। एक आखिरी सवाल आपसे, महाराष्ट्र के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, वो बहुत चर्चा में है। देखिए उन्होंने किस आशय में बोला वो जाने, और मैं समझता हूं उन्होंने उसके बाद में उसकी बात भी बोली, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात बोली है तो अपने मंत्री को पकड़ के लाएं जिसने एक हत्या करवाई है, जिसका इस्तीफा भी लिया गया, उसको पकड़ के लाएं, उसको चौराहे पे यहाँ जो टांगना हो, लटकाना हो, जो पीटना हो, मारना हो, करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कभी ये जंजीरों में लिपटे यहाँ पहुंचे थे, कभी सफाई कर्मी बन के पहुंचे, यानी कि इन्होंने कई मुद्दों को अपने अपने तरीके से उठाने की कोशिश की। फिलहाल इनका कहना है कि जिस अंसल एपीआई की बात हो रही है, लखनऊ की बड़ी टाउनशिप है, वहां पर मुकदमा मुख्यमंत्री के आदेश पर तो लिखा गया, लेकिन इसी जगह पर जब लुलु मॉल बना तो उसकी ओपनिंग करने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। फिलहाल आज का विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तखत की दुबई जनता टीवी लखनऊ।